जॉब वर्सेस बिजनेस। बहुत सारे लोग इस सवाल का आंसर जानना चाहते हैं, मैं नौकरी करूं या बिजनेस करूं। मैं आपको आज एक ऐसा कड़वा सच बताने वाला हूं इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर कि आपकी दिमाग की सारी बत्तियां तो खुलेंगी, साथ में आपको यह भी समझ आएगा कि कैसे कितने सारे लोगों ने आपसे आज तक झूठ बोला है। और आज पहली बार आपको समझ आएगा कि क्यों आप अपने जीवन में पैसा नहीं बना पाए। आप सिर्फ इसी खेल में खेल खेलते रह गए, बैटिंग बॉलिंग करते रह गए कि जॉब करूं या बिजनेस, जॉब करूं या बिजनेस, और जिनके दिमाग की बत्ती जली हुई थी वो पैसा बना गए। आपको सिर्फ खिलाते रह गए, झुलाते रह गए। खोलो आंखें, समय आ चुका है। और जो आज सिखाने वाला हूं, पहले बता रहा हूं आपको, वो सिर्फ 0.1% है उस चीज का जो आपको सिखाने वाला हूं अपने कोर्स में, जो है हाउ टू क्रिएट मनी। पैसा बनाया कैसे जाता है, कमाया नहीं जाता, बनाया कैसे जाता है। यह कोर्स ऑलरेडी हमारी ऐप में प्री लॉन्च ऑफर में लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने ले लिया है क्योंकि उनको पता है कि लॉन्च होने के तुरंत बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड इतनी ज्यादा है कि प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप ये सेशन देखने के बाद तुरंत के तुरंत हमारी ऐप में जाइएगा। और इनफैक्ट एक काम करते हैं, आपके लिए और आसान कर देता हूं। आपको मैं एक लिंक देने वाला हूं इस वीडियो के साथ, बस उस लिंक पर जाइए। वो इस कोर्स का लैंडिंग पेज है, वहां पर जाइए, वहां पे अपनी फीस पे कीजिए, केवल 899 रुपए की अभी। उसके बाद बढ़ने वाली है ये तेजी से फीस, और तुरंत के तुरंत सीखना शुरू कीजिए। ये कोर्स लाइव होने वाला है हमारी मोबाइल ऐप में 25 सितंबर को। फिलहाल बड़े सेशन में आगे, ग्रेट। तो हाउ टू क्रिएट मनी में आज हम ये सीखने वाले हैं कि जॉब करूं या बिजनेस, शुड आई डू अ जॉब और शुड आई डू अ बिजनेस। अपने बच्चों को भी ये वीडियो जरूर दिखाइएगा ताकि वो आपकी तरह ना अटक जाए, आगे जाके उनको समझ आ जाए कि भाई जॉब करूं या बिजनेस, पहले ही उनके दिमाग की बत्ती जल जाए। और साथ में आपके बहुत सारे कंफ्यूज दोस्त होंगे, 100% कंफ्यूज होंगे, आपसे ये सवाल करते रहते होंगे, अरे समझ नहीं आ रहा है यार, जॉब में इतना परेशान हूं, बिजनेस करने की अपनी हिम्मत नहीं है, करें तो भाई जिंदगी में क्या करें। सबसे पहली चीज, ये सवाल जो है ना, जॉब वर्सेस बिजनेस, 100% गलत सवाल है। सवाल ही गलत है भाई। गलत सवाल पूछोगे तो गलत जवाब मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सही सवाल क्या है बताता हूं आपको। सबसे पहले आपसे एक सवाल करता हूं, फिर आपको मैं जवाब दूंगा। जॉब और बिजनेस में आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि जॉब और बिजनेस में सबसे दो क्रिटिकल डिफरेंसेस क्या है। दो ऐसी चीजें जो फर्क है जॉब में और बिजनेस में, दो सबसे बड़े डिफरेंसेस क्या है। जल्दी से मुझे आप कमेंट्स में लिखकर बताइए। इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। देखते हैं आप में कितनी इंटेलिजेंस है, देखते तो हैं कि आज आपकी समझ कितनी है, आज आप किस पानी में हैं। भाई उसी से तो समझ आएगा जाना कहां है और फिर कैसे जाओगे। फिर आपको भी समझ आएगा कि ये जो कोर्स है हाउ टू क्रिएट मनी, ये आपके काम का है या नहीं है, राइट। चलिए मैं अब इस वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं अज्यूम करता हूं कि आपने ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ आपने पॉज किया होगा और कॉमेंट किया होगा। ऑलराइट, तो इसका जवाब है मेरी तरफ से रिस्क और गेन्स। ये हैं दो सबसे बड़े डिफरेंसेस, सबसे बड़े जो गहराई वाले जो फर्क है, डिफरेंसेस हैं जॉब और बिजनेस में। देखो भाई, जॉब में क्या होता है, आपका रिस्क कम होता है, आपको सैलरी मिल रही होती है हर महीने की, राइट। रिस्क जो होता है, फाइनेंशियल रिस्क, वो तो बिजनेस ओनर का होता है। दूसरी चीज गेन्स, गेन्स यानी फायदा, राइट। अब जॉब में क्या है, आपका फायदा कम होता है भाई, जितना कम रिस्क उतना कम फायदा। जो इंसान भाई ज्यादा रिस्क ले रहा है उसका ज्यादा फायदा होगा ही होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, तभी तो वो रिस्क ले रहा है, वरना वो रिस्क क्यों ले, पागल थोड़ा है। गॉट इट। तो रिस्क वर्सेस गेन्स, यही दो सबसे बड़े डिफरेंसेस हैं जॉब और बिजनेस में। तो एक्चुअली जॉब और बिजनेस फंडामेंटली सवाल ही गलत है। आपको तो यह देखना है रिस्क वर्सेस गेन्स। मुझे क्या चाहिए अपने जीवन में, मैं किस चीज के लिए बना हूं। बहुत कुछ सिखाने वाला हूं अभी आपको इसी वीडियो सेशन के अंदर। उसके बाद उससे तो बहुत ज्यादा और कुछ सिखाऊंगा जब मैं एक्चुअली आपको अपने कोर्स में पढ़ाऊंगा। तो समझते हैं अब इस बात को कि आपने आज तक ये जॉब वर्सेस बिजनेस, जॉब वर्सेस बिजनेस, जॉब वर्सेस बिजनेस की जद्दोजहद में रहकर खोया क्या, आप क्या मिस कर गए। आपकी आंखों में जो धूल झोंकी गई उसके कारण आप क्या नहीं देख पाए, क्या धुंधला हो गया आपकी आंखों के आगे। सबसे पहली चीज इक्विटी और दूसरी चीज मंथली इनकम। ये जॉब वर्सेस बिजनेस की जगह ना आपको पता है क्या सोचना चाहिए था, आपको पता है क्या सवाल करना चाहिए था। या जिन लोगों से भी आप कोचिंग ले रहे हैं, जो भी आपके बिजनेस गुरुज हैं, बिजनेस कोचेज हैं, वो आपको ये सिखाते कि दोस्त मेरी बात सुनो, ये जॉब वर्सेस बिजनेस की कहानी नहीं है, ये कहानी है इक्विटी वर्सेस मंथली इनकम की। ये कहानी है। आज अगर आपके पास, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, MRF के 1000 शेयर होते तो आप ये सवाल भी ना पूछ रहे होते, आपके पास कोई नौकरी ना होती, फिर भी आप करोड़पति बन के बैठे होते। सिंपल सी बात है, लेकिन ऐसा है नहीं।
क्योंकि आपने इक्विटी पे पहले ध्यान ही नहीं दिया। आप तो जॉब बिजनेस जॉब बिजनेस जॉब बिजनेस करते रह गए। आपने ये नहीं सोचा जो एक्चुअली सोचना चाहिए था, डू आई ओन इक्विटी, यस और नो, और एम आई ओनली रनिंग आफ्टर मंथली इनकम। थोड़ी थोड़ी आपकी शायद 10% वो दिमाग के मीटर वाली जो आपकी बत्ती है ना, उसका मीटर 10% जल गया होगा, एनर्जी आ रही होगी उसके अंदर, बैटरी लेवल बढ़ रहा है आपका, 10% बढ़ गया। पूरा 100% बढ़ाऊंगा इसी वीडियो ट्रेनिंग के अंदर, देखना बहुत ध्यान से। तो जॉब वर्सेस बिजनेस का ये जो सवाल है ये गलत है। एक्चुअल सवाल क्या है? इक्विटी वर्सेस मंथली इनकम। बहुत ध्यान से अब मेरी बात समझना। इक्विटी वर्सेस मंथली इनकम, क्या होना चाहिए आपके पास? मेरा जवाब है दोनों, बोथ। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, स्पेशली आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। चलिए सिचुएशन पे बाद में आएंगे, उससे पहले आपको यह समझा देता हूं कि आपको इनकम भी बनानी है, आपको इक्विटी भी ओन करनी है, और आपको इक्विटी को लेवरेज भी करना है। ये 3 स्टेप्स होते हैं पैसा बनाने के। इनकम बनाओ, इक्विटी ओन करो, और इक्विटी को लेवरेज करो। इक्विटी को लेवरेज कैसे करोगे ये सिखाऊंगा अपने कोर्स में। फिलहाल इनकम बनाओ, वो तो सीधा है भाई, कोई भी काम कर लो, आप कोई नौकरी उठा लो, कंसल्टिंग कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, कैसे भी करके अपनी इनकम बनाओ। इनकम, एक कंसिस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम आपके पास जो आए, राइट। उसके बाद इक्विटी ओन करो। कैसे ओन करोगे अभी सिखाता हूं। लेकिन एक बात समझ जाओ, क्लियरली एक बात समझ जाओ कि जॉब वर्सेस बिजनेस की बात है ही नहीं, यहां पे इक्विटी वर्सेस इनकम की बात है, जहां पे आंसर है बोथ, दोनों ही करने हैं। तो जॉब को भी ऐसे ही देखो भाई, काम है जिससे इनकम मिल रही है, और बिजनेस को भी ऐसे ही देखो भाई, काम है जिससे इनकम मिल रही है। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस क्या थे, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है रिस्क और गेन्स। समझ आ गई आपको बात? बिजनेस की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो आप इक्विटी ओन करना शुरू करते हैं। जॉब की तरफ जब आप जाते हैं तो आपकी एक मंथली इनकम, बंदी बधाई सैलरी आपके घर पे आती है। आपको 3 चीजें समझनी है पैसा बनाने के लिए। इनकम आनी चाहिए, इक्विटी ओन होनी चाहिए, और इक्विटी लेवरेज होनी चाहिए। अब एक बात समझ आइए, ये आप कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज विद फर्स्ट प्रिंसिपल्स। ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सबसे क्रिटिकल चीज है आपके जीवन की ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स। ये आपको सिखाऊंगा एक बहुत ही पावरफुल ऐसे ही वीडियो सेशन में जो मैं फ्री दे रहा हूं यूट्यूब पे और बाकी सोशल नेटवर्क्स पे, अपने फेसबुक पेज पर, और साथ में बहुत डीपली, बहुत डेप्थ में आपको सिखाऊंगा 9 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। कहां पे? अपने कोर्स में। सेकेंड, इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स इफ यू कैन। देखो बहुत सिंपल है, आपको मंथली इनकम चाहिए, उसके बाद इक्विटी ओन करनी है, तीसरा स्टेप क्या है? इक्विटी को लेवरेज करना है। तो मंथली इनकम तो ठीक है भाई, कैसे मिलेगी? जॉब करके मिलेगी, फ्रीलांसिंग करके मिलेगी, कोई काम करके मिलेगी, किसी के लिए काम करोगे तभी तो मंथली इनकम आएगी ना। मंथली बंदी बधाई इनकम तो वहीं से आएगी। बाकी वो बात अलग है कि आपके पास पैसिव इनकम का कोई सोर्स हो। भैया आपके पास रेंटल पे आपने प्रॉपर्टी चढ़ाई हुई है, आपको प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है रेंटल। आपके पास कोई ज़मीन है जो आपने किराए पे दी हुई है, आपके पास उसकी इनकम आ रही है, वो बात अलग है। तो आपके पास इनकम का कोई क्लियर सोर्स होना चाहिए जो कंसिस्टेंट इनकम आपको दे रहे हैं। ये तो समझ आ गया आपको? तो नौकरी करोगे या फिर आपके पास प्रॉपर्टी होगी लार्जली, करेक्ट, या फिर हो सकता है इंटरनेट पे आपके पास प्रॉपर्टी हो। भाई आपका ब्लॉग आपके लिए एडवर्टाइजिंग इनकम ला के देता हो, आपका यूट्यूब चैनल, आपका सोशल मीडिया आपके लिए एडवर्टाइजिंग इनकम ला के देता हो। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट इनकम है, मैं तभी उसको काउंट करूंगा। ऐसा नहीं कि एक महीने 1 लाख रुपए आया और दूसरे महीने सिर्फ 40,000 रुपए आया, वो इनकम नहीं है, वो तुक्का है, किसी और के हाथ में। भाई जब तुक्का बढ़ गया तो लाख रुपए आ गए, जब तुक्का नहीं बढ़ा तो भाई 40,000 रुपए आ गए। कंसिस्टेंसी के साथ आप एक प्रोसेस नहीं बना पाए कि भाई लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तो आएगा ही आएगा, 20 लाख, 25 लाख महीने का तो आएगा ही आएगा। करेक्ट। नंबर 2, इन्वेस्ट। अब आती है बारी इक्विटी की। इक्विटी कैसे ओन करोगे आप? देखो भाई, इक्विटी ओन करने के लिए 3 ही तरीके होते हैं। सबसे पहले शेयर्स या स्टॉक्स में इक्विटी ले लो। मतलब कोई और कंपनी चल रही है, आप उसके शेयर होल्डर बन गए, आप उसके शेयर होल्डर बने तो आपको इक्विटी मिल गई, शेयर्स खरीद लिए बेसिकली आपने। वो एक फॉर्म ऑफ इक्विटी होता है। मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इक्विटी होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं, आप स्टॉक्स खरीदते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम अभी उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे। नंबर 2, अगर आप में इतना दम है, आपके पास इतना कैश है, तो भाई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करो, डायरेक्ट इक्विटी ओन करो। नंबर 3, यू कैन स्टार्ट योर ओन कंपनी एंड ऑफ कोर्स बी द मालिक ऑफ योर ओन इक्विटी। अपनी कंपनी खुद चालू करो, अपने मालिक बन जाओ। ये सब कुछ आपको बता रहा हूं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है,
करने में ये तीनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। क्यों क्यों अलग है वो समझाता हूं। सबसे पहले तो आप अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांको और अपने आप से एक सवाल करो जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, आर यू एन ऑपरेटर और आर यू एन इन्वेस्टर? क्या आप एक ऑपरेटर प्रवृत्ति के इंसान है या आप इन्वेस्टर प्रवृत्ति के इंसान है? क्या होता है ऑपरेटर? ऑपरेटर वो इंसान होता है जिसको काम करने में मजा आता है, जिसको मेहनत करने में मजा आता है, जो कुछ बिल्ड करना चाहता है, खुद एकदम शर्ट की एकदम बाजू ऊपर करके खुद काम करने में मजा आता है। इन्वेस्टर बुद्धि का इंसान वो होता है जो कहता है भाई काम मुझे नहीं करना, मैं तो केवल पैसा इन्वेस्ट करना जानता हूं, मैं तो अच्छी टीम्स ढूंढूंगा, फर्स्ट प्रिंसिपल्स लगाऊंगा, पैसा इन्वेस्ट करूंगा, वो लोग काम करेंगे, वहां से मेरी वैल्यू बढ़ेगी, मैं तो सिर्फ इन्वेस्टर बुद्धि का इंसान हूं, मुझे काम वाम नहीं करना, इन्वेस्ट करना है। तो आपको पहले अपने गिरेबान में झांकना होगा, क्योंकि अगर आप काम करने वाली प्रवृत्ति का इंसान नहीं हो तो आप अपना बिजनेस तो बिल्कुल शुरू मत कर लेना। अपना बिजनेस शुरू करोगे, इक्विटी की कभी वैल्यू बनेगी नहीं, आप बोलोगे पारितोष सर ने गलत समझाया था, क्योंकि भाई जब तक बिजनेस की वैल्यू नहीं बनेगी इक्विटी की वैल्यू ही नहीं होगी, राइट? इक्विटी वैसे क्या होती है? वैसे तो पेपर का टुकड़ा है, हवा हवाई बातें। इक्विटी की वैल्यू तो तब बनती है जब कोई इन्वेस्ट करता है आपके अंदर, जब वो पेपर का टुकड़ा कोई आपसे खरीदेगा, आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी, राइट? वो तब बढ़ेगी जब आप काम करने वाले इंसान हो। सिर्फ इन्वेस्टर प्रवृत्ति के इंसान बिजनेस नहीं बनाते, तभी इन्वेस्टर होते हैं, बिजनेस ओनर होते हैं, एंटरप्रेन्योर होता है। गॉट इट? तो आप पहले अपने आप से सवाल कर लो, अगर आप इन्वेस्टर प्रवृत्ति के इंसान हो तो खुद बिजनेस मत करना, सिर्फ दूसरों में इन्वेस्ट करो, या तो स्टॉक्स में या स्टार्टअप्स में। गॉट इट? ऑलराइट। एक बात समझ जाइए, अगर आप सिंसेरिटी के साथ पैसा बनाना चाहते हैं तो स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अब आप पूछेंगे क्यों पारितोष से, जिंदगी का क्या भरोसा है, आज रहे कल ना रहे। ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, आज रहे कल ना रहे, लेकिन जो भी करोगे अपने बच्चों के लिए कर जाओगे फिर, राइट? एक बात आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। 13 जून 2003 को MRF जो कंपनी है उसके स्टॉक का प्राइस था 1175 रुपए। 20 साल बाद 13 जून 2023, 20 साल बाद उसके स्टॉक का प्राइस था 1,03,000 रुपए। करीब 8,500% की ग्रोथ है। छोटी मोटी बात नहीं है। काश 13 जून 2003 को मैंने ये स्टॉक लिया होता और मैं हर अपने जन्मदिन पे ये स्टॉक लेता रहता। अब मान लीजिए मुझे 1100 रुपए का एक स्टॉक लेना होता, मैं 50 स्टॉक्स भी खरीद लेता उस समय के हिसाब से। छोटी मोटी मेरी एक इन्वेस्टमेंट लग जाती, देखा जाता, लेकिन उस समय इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। उस समय कोई पारितोष जैसा था ही नहीं, सच्चाई से बताने वाला। लगता था सब कुछ कितना मुश्किल है, कुछ ही लोगों को आता है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, जैसे आप लोगों को लगता है ना? इसीलिए कह रहा हूं, स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अपना बिजनेस भी करोगे तो 10, 15, 20 साल बाद जाके कोई वैल्यू क्रिएट होगी, ऐसे नहीं होती है। फाइनल आंसर अब आपको दे रहा हूं। सवाल क्या है? जॉब वर्सेस बिजनेस। आज आपको सुपर क्लैरिटी मिल गई है कि जॉब वर्सेस बिजनेस सवाल ही गलत है। सबसे पहले तो ये समझ जाओ दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस क्या है, रिस्क और गेन्स। उसके बाद ये समझो कि एक्चुअल सवाल तो ये है कि भाई इनकम चाहिए या आपको क्या चाहिए, इनकम या इक्विटी। इक्विटी से वेल्थ बनती है, इनकम से सिर्फ एक मंथली इनकम आना शुरू होती है। अब वो मंथली इनकम से आप कैसे इक्विटी खरीदते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लो, अपनी खुद की इक्विटी बना लो। गॉट इट? तो मेरा फाइनल आंसर ये है, अगर आपके पास पारिवारिक पैसा है या आपके पास ऑलरेडी कैश है, खूब सारा पैसा है आपके पास, तो बी एन इन्वेस्टर। फिर आप ऑपरेटर मत बनो, फिर खुद चीजें बनाने मत दौड़ो, इन्वेस्टर बन जाओ। बोलो मैं पूरी जिंदगी इन्वेस्ट करूंगा, बस मेरा कोर मुद्दा है कि मैं सिर्फ इक्विटी ओन करूंगा, इक्विटी मेरे लिए पैसा बना के देगी, मैंने काम नहीं करना, मैं तो बस घर बैठ के पैसा बनाऊंगा। रिस्क है, रिस्क तो ऑपरेटर का भी है, इन्वेस्टर का भी है, दोनों का ही है भाई, राइट? लेकिन इन्वेस्टर को भी वैल्यू क्रिएट करने के लिए ऑपरेटर की जरूरत होती है। वो इसलिए क्योंकि भाई इन्वेस्टर कहां इन्वेस्ट करेगा? कंपनी में। कंपनी कौन चला रहा है? ऑपरेटर। गॉट इट? नंबर 2, अगर आपके पास पुराना पैसा नहीं है, अगर आपके माता पिता ने आपको करोड़ों रुपए नहीं दिए, अगर आपके पास पुराना पैसा नहीं है, जमीनें नहीं है, तो एक काम करो, जॉब करो, अपनी इनकम बनाओ, पेशेंस बिल्ड करो और साथ साथ धीरे धीरे करते करते इन्वेस्टर बन जाओ या ऑपरेटर बन जाओ, यानी अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो मुद्दा क्या है? इनकम वर्सेस इक्विटी। मुद्दा जॉब वर्सेस बिजनेस नहीं है। जॉब तो करना ही करना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इनकम तो चाहिए ना भाई। जॉब कुछ नहीं है, जॉब इज जस्ट अ सोर्स ऑफ इनकम। जॉब या बिजनेस, ये पूरा मुद्दा ही गलत है ये।
देखा कैसे आज तक दुनिया आपकी आंखों में धूल झोंकती आई है, कैसे आपके सामने एक ऐसी पिक्चर रख दी गई, जॉब वर्सेस बिजनेस। जॉब कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हो। अरे जॉब क्या है, एक जरिया है इनकम बनाने का। आप तो इनकम बना रहे हो ताकि धीरे 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 करते 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 एक या तो इक्विटी होल्डर बन जाओ, खुद इन्वेस्टर बन जाओ, या खुद ऑपरेटर बन जाओ, अपनी खुद की इक्विटी बना लो। समझाया किसी ने आज तक ऐसा? नहीं ना। और आपको बता रहा हूं, जो अभी समझाया ये तो सिर्फ 0.1% है। जो समझाने वाला हूं ना आपको, हाउ टू क्रिएट मनी के कोर्स में गेम चेंज हो जाएगी आपकी, फंडामेंटली गेम चेंज हो जाएगी आपकी। साथ में एक हिंट और दे दूं आपको, बाय द वे, अगर आप हाउ टू क्रिएट मनी का कोर्स ले रहे हैं ना, हमारी ऐप में दो और बहुत इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं। एक है डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और दूसरा है बहुत ही इनक्रेडिबल, जिसको मैं कहता हूं सेवा का कोर्स। ये सेवा का कोर्स उन लोगों के लिए बनाया है जो सेल्स के प्रोफेशन में है, जो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM या सेल्स के प्रोफेशन में कुछ भी सेल करते हो। भाई हर एंटरप्रेन्योर अपने आप में एक सेल्समैन होता है। अगर आपने ये 3 कोर्सेज हमसे ले लिए, डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1 पार्ट 2, उसके बाद सेवा, और ये तीसरा हाउ टू क्रिएट मनी, आपको शायद और कुछ सीखने की कभी जरूरत ही ना पड़े। मजाक नहीं कर रहा, आगे बताता हूं आपको। 0.1% है ये केवल जो आपको मिलने वाला है हाउ टू क्रिएट मनी के इस फिनोमिनल कोर्स में। यह भी आपको बता दूं कि प्री लॉन्च हो चुका है ये कोर्स हमारी मोबाइल ऐप में। आपको करना क्या है कि इस वीडियो के साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, ये एक लैंडिंग पेज का लिंक है। उस लिंक पर ही जाना, बस वहीं पे पेमेंट करना। हमारी मोबाइल ऐप में जाके पेमेंट मत करना, सिर्फ इस लिंक पर जाना, क्योंकि इस लिंक पर मिलेगा आपको डिस्काउंट। ऐप में आपको प्राइसेस बढ़े हुए दिखेंगे। आप इस लिंक पर जाइए, इस लिंक पर पेमेंट कीजिए, और 25 सितंबर को इस कोर्स की सारी वीडियोस अनलॉक हो जाएंगी आपके लिए ऑटोमेटिकली। अब आपको मिलूंगा हाउ टू क्रिएट मनी के इस फिनोमिनल 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 कोर्स में। एक बात आप समझ जाओ, अगर ये कोर्स आपसे मिस हो गया ना, तो आप भी वही गलती करोगे जो आपके पेरेंट्स करते आए हैं। उनको भी पैसे के बारे में किसी ने नहीं समझाया, आपको भी बहुत लेट समझ आया, आज समझ आ रहा है। आप अपने बच्चों को भी बहुत लेट समझाओगे, वो भी बेचारे धक्के खाएंगे। आर यू रेडी टू गेट स्टार्टेड? यस, आई नो यू आर, ऑफ कोर्स यू आर। Remember one thing, you become what you believe in. I know you want to be successful. I know you deserve to be successful. So start अभी के अभी। जो दिया हुआ लिंक है वहां जाइए, 899 रुपए की पेमेंट कीजिए, और तुरंत के तुरंत get started with how to create money course by MBA Plus. I will now see you there.